और दोस्तों, आज बात करेंगे राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन में कन्यादान योजना पे। इस योजना से रिलेटेड कोई थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर इस कन्यादान योजना पे एक डिटेल में वीडियो बना दीजिए। तो चलिए बताते हैं। ये कन्यादान योजना में आपको सबसे बड़ी पहले देखते आते हैं कि राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन में 8 से 10 योजना चलती है, जैसे कि आवास योजना, लोन योजना, वाहन योजना भी 40% डिस्काउंट, और अभी फिलहाल चल रही है 70% डिस्काउंट 1 मंथ का। अनाज बैंक योजना है, सदस्यता पेंशन योजना है, लोन माफी योजना है, गोल्ड सेविंग हेस्टिंग योजना है, नचिकेता छात्रवृत्ति योजना है, और वहाँ और इससे रिलेटेड और 102 योजनाएं और है। टोटल 10 से 12 योजना चलती है इस पे। तो आज हम बात करेंगे कन्यादान योजना। इस योजना में आपको अप्लाई करते हैं तो आपको 1 लाख रुपया 21 सामान दिया जाता है। यही 1 लाख 21 सामान जो दिया जाता है वो किन किन लोगों ये अप्लाई कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। पहला है कि कन्या का मतलब बच्ची का उम्र कितना होना चाहिए। तो बच्ची का उम्र आपको बच्ची का उम्र बच्ची का उम्र आपका 1 वर्ष से लेके बच्ची का उम्र आपको होना चाहिए 1 वर्ष से लेके 18 वर्ष। और जिस का बच्ची की उम्र 1 वर्ष से 18 वर्ष तक है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको और ये 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होना चाहिए उम्र। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर 1 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक जिस बच्ची की उम्र है, 1 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक जिनका है उनका पैसा रिफंडेबल है। अगर आप योजना में अप्लाई कराते हैं तो आपको ये रिफंडेबल है। और रिफंडेबल होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 वर्ष का बच्ची का उम्र 45 रुपये लग रहा है। तो ये 45 रुपया अगर आपका बच्ची की उम्र 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष है तो ये रिफंड हो जाएगा। रिफंड कितना होगा, वो 3000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। ये कितना दिन बाद हो जाएगा रिफंड, ये आपको 18 मंथ बाद रिफंड हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बच्ची का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, माता पिता का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, बच्ची का डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र होता है या आधार कार्ड। अगर जन्म प्रमाण पत्र है या आधार कार्ड है, ये दोनों में से कोई एक लगेगा। और बच्ची का 2 फोटो लगता है, और उसके साथ साथ माता पिता का, माता या पिताजी का, उनका भी आधार कार्ड या पैन कार्ड लगता है, उनका भी 2 फोटो, और पिता का, माता या पिताजी का सिग्नेचर या बच्ची का सिग्नेचर अगर बच्ची करती है तो ये ये चीज़ है डॉक्यूमेंट में। इससे ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं पेमेंट का। पेमेंट आपको मंथली पेमेंट करना होता है या आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है। वन टाइम, देखिए इसमें इस योजना में राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी योजना है वन टाइम भी है और आपका इंस्टॉलमेंट भी है। बट ये राधा कन्यादान योजना है जो आपको वन टाइम है। इसमें कन्यादान योजना में आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे है, यहाँ पे 1 वर्ष का है तो 45 रुपया है, ये वन टाइम पेमेंट करना होता है। उसी साथ वन टाइम पेमेंट कीजिएगा ये। और इसमें से आपको अगर 1 वर्ष से लेके 18 वर्ष 9 साल तक है तो ये आपको वन टाइम में अगर पेमेंट करते हैं 3000 रुपये आपका रिफंड हो जाएगी 18 मंथ के बाद।
और ये दूसरी बात आपका है कि पेमेंट आपको कहाँ करना है। पेमेंट आपको कभी भी ऑनलाइन नहीं पेमेंट करना है। ऑनलाइन मतलब आप घर बैठे कोई अगर कॉल करके बोल रहा है कि कन्यादान योजना है, आप उसमें अप्लाई करा लीजिए राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन। पेमेंट कभी नहीं करना है। ऑनलाइन पेमेंट इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको ऑनलाइन अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड देख रहे हैं और वहाँ पे से आपको कोई बोल रहा है कि आप पेमेंट कीजिए, तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है। जब भी करना है ऑफिस विजिट करना है राधा स्वामी का। ऑफिस विजिट करने के बाद आपको वहाँ पे भी ऑनलाइन पेमेंट होता है। ऑफिस विजिट करने के बाद विदाउट ऑफिस विजिट किए पेमेंट नहीं कीजिए, नहीं तो आपके साथ आज अभी जानते हैं बहुत ही ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम चल रहे थे। इससे आप प्लीज जब भी पेमेंट कीजिए कोई भी राधा स्वामी का कोई भी योजना है उससे रिलेटेड आपको जब भी पेमेंट करना है तो आपको ऑफिस ही विजिट करके करना है। ये आपको क्लियर हो गया पेमेंट कहाँ करना है। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपको वन टाइम पेमेंट करना है और मंथली नहीं पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट करना है। ये जब भी करना है ऑफिस विजिट करके ही करना है, ऑनलाइन कभी भी पेमेंट नहीं करना है। बात करते हैं पासबुक कब मिलेगा। जब पेमेंट आप कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ दिन के बाद आपको पासबुक मिलेगा। या आपको अगर अभी ऐसा होता है कि आप पटना में हेड ऑफिस जाते हैं तो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाता है। अगर आप नियरेस्ट ब्रांच में जाते हैं वहाँ भी आपको प्रोसेस हो गया है कि आप 1 दिन में ही मिल जाता है, 1 से 2 दिन में। तो आपके डिपेंड करता है आप किस डिस्ट्रिक्ट में कैसा काम हो रहा है। मगर अगर आप ज़्यादा ज़्यादा पहले 1 से 3 महीना के बीच में मिल जाता था, बट अभी 5 से 10 दिन में 1 दिन में भी मिल जाता है। वो आपके डिपेंड करता है आपके कहाँ से आप करा रहे हैं। तो आपको पासबुक मिलेगा, बच्ची का जो आप पेमेंट करेंगे उस बच्ची का पासबुक दिया जाता है। और कितने लोग बोल रहे थे पैसा वापस, तो बता ही दिया आप लोग को कि अगर 1 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक है अगर उनका अप्लाई कराते हैं तो उनका पेमेंट आपको 18 मंथ के बाद रिफंड हो जाएगी। 18 मंथ के बाद वापस पैसा आ जाएगी। योजना आपका जो मिलेगा वो भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो 1 वर्ष से 9 वर्ष तक की बच्ची की उम्र है उसके लिए है ये कि आपको रिफंड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आती है उपहार कितना मिलेगा। उपहार सामग्री में आपको मतलब उपहार कितना मिलेगा और सामग्री कितना मिलेगा, मतलब टोटल सामग्री कितना है, ये इस पे बात करते हैं। क्योंकि बहुत बोल रहे थे कि सामग्री मतलब क्या क्या है तो नहीं बताए। आपको सामग्री में टोटल आपको 21 सामान मिलेगा। आपको टोटल 21 सामान मिलेगा। उसमें पलंग रहेगा, सोफा सेट रहेगा, सोफा टेबल रहेगा और गोदरेज रहेगा, फ्रिज रहेगा, हीटर रहेगा, ड्रेसिंग टेबल रहेगा, सिलाई मशीन, टेलीविज़न, 32 इंच का कूलर, दीवार घड़ी, बेडशीट, तकिया, मिक्सी मशीन, ट्रॉली बैग, बर्तन सेट स्टील का, आयरन, पंखा, रूम हीटर। ये टोटल आपको 21 सामान रहेगा और 1 लाख रुपया मिलेगा। ये जब आपकी बच्ची का शादी होगी तब। और बहुत लोग का बोल रहे थे कि बच्ची का शादी है, मान लिया हम क्वेश्चन था ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि किसको कई लोग कहते हैं कि अब मेरे बच्चे की उम्र हम कितना लोग गांव में ये तो 18 साल या तो 19 साल या 20 साल में ही कर लेते हैं। तो अगर आप 18 या 19 साल में करते हैं तो आपको ये जो उपहार सामग्री है वो मिलेगा। बट आप जो 20 साल में कर रहे हैं तो 20 साल में नहीं मिलेगा, 19 साल में नहीं मिलेगा या 18 साल में नहीं मिलेगा। जब भी सरकार का रूल है 21 साल, जब भी 21 साल जैसे ही पूरेगा आपको उपहार सामग्री प्लस 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। उपहार सामग्री भी मिलेगा और 1 लाख रुपया भी मिलेगा। कब? जब 21 साल पूरा होगा तब। उसके पहले अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। बट जैसे ही आपका उम्र 21 साल बच्ची का होगा आपको मिल जाएगा। ओके। और यहाँ ये एक और क्वेश्चन था कि अगर हम 18 साल में किए नहीं मिला, 19 साल में किए नहीं मिला, 20 साल में किए
नहीं मिला। अब जब भी कीजिएगा कि 21 साल में तभी मिलेगा। ये हो गया, 21 साल में है तभी मिलेगा। और उसके साथ कितने लोग ऐसे होते हैं जो लोग हैं जो 19 साल में 21 साल में नहीं करते हैं। बहुत लोग का कहना है कि हम 21 साल में अगर हम नहीं करते हैं, हम 22 साल में करते हैं, 23 साल में करते हैं, 24 साल में करते हैं। तो अगर आप जितना साल लेट कीजिएगा, मान लीजिए आपको राधा स्वामी कह रही है कि 21 साल में अगर करते हैं तो आपको दिया जाएगा। अब अगर 22 साल में आप कर रहे हैं, 23 साल में कर रहे हैं, 24 साल में, 25 साल में, अगर आप जितना साल लेट कीजिएगा उतना प्लस पैसा होगा। मतलब अब 1 साल लेट कीजिए तो 1 लाख रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा, 2 साल कीजिएगा तो 2 लाख आपको ज़्यादा मिलेगा, 3 साल कीजिएगा तो 3 लाख आपको ज़्यादा मिलेगा। उसी तरह का आपको लास्ट 30 साल तक है। 30 साल तक आप लास्ट लास्ट 30 साल तक आप कर सकते हैं। 30 साल के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। 30 साल तक ही लास्ट है कि राधा स्वामी कहती है 30 साल तक अगर आप लेट करते हैं तो आपको, अगर 21 साल था इधर प्लस 9 साल, अगर आपको तो 9 लाख आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्योंकि 21 साल में आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है और 9 साल आप नहीं किए तो 9 प्लस 1 आपको 10 लाख रुपया आपको मिलेगा अगर लेट करते हैं 30 साल तक। और कोई 21 साल में ना करके 22 साल में करता है तो उसको 2 लाख मिलेगा, 23 साल में तो 3 लाख, ऐसा करके आपको इंक्रीज होगा जो लेट करते हैं। ओके, यहाँ क्लियर हो गया होगा। और बहुत लोग का क्वेश्चन था कि सर हमको 1 लाख में नहीं होगा, बच्चे की शादी 1 लाख में नहीं होता है, हमको 1 लाख से ज़्यादा चाहिए। उसका एक अलग ही प्रावधान है। उनका है, ये है कि अगर आपको 1 लाख में नहीं हो रहा है तो उनका है मल्टीप्लाई, आप गुना करके आप जमा कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि यहाँ पे आपको दिखाया गया था कि बच्चे का उम्र अगर 1 साल है, 1 साल है तो उसका 4500 रुपये लगता है। अगर आप उसका 2 गुना करके जमा करते हैं, 9,000, 2 गुना करके जमा करते हैं वन टाइम में, तो आपको जहाँ पे 1 लाख मिल रहा था आपको मिलेगा 5 लाख, 5 लाख मिलेगा। अगर 2 गुना करते हैं तब, मैं 1 साल बच्चे का उम्र का एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर 1 साल बच्चे का उम्र है, उसका 4500 रुपये लग रहा है, आप उसका 2 गुना करके जमा करते हैं 9,000, तो आपको जब बच्चे का उम्र 21 साल होगा तो आपको 5 लाख रुपया और उपहार सामग्री जो 21 को मिलता है वो मिलेगा। ओके, अगर कितने लोग को 2 साल है तो 2 साल का जो 5500 रुपया लग रहा है उसका आप 2 गुना कर लीजिए। 5500 का 2 गुना कर लीजिएगा। उसका भी जैसे ही 21 साल पूरा होगा आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। उसी अनुसार आपका बच्चे का उम्र अगर 3 साल है तो 3 साल को 6500 रुपये लग रहा है, तो 6500 का आपको आ, आ, आपको 2 गुना कीजिएगा तो आपको फिर 5 लाख रुपये मिलेगा। ये शेड्यूल है, ये इसी तरह से बनाया हुआ है कि अगर आपको 0 से वर्ष से लेके 6 वर्ष है तो उसे आप 2 गुना करके जमा करिएगा तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर जिस बच्चे का उम्र 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष है, इसका 3 गुना जमा करिएगा तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। और जिस बच्चे का 13 साल वर्ष लेके 18 साल तक है, उसका अगर आप 4 गुना जमा करते हैं तो उसका आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। 5 लाख रुपया आपको मिलेगा। और कितने लोग को क्वेश्चन है कि सर हम तो ये गुना करके मिला, हमको 5 लाख मिल जाएगा। कितना ऐसे बड़े फैमिली होते हैं जिनको 5 लाख में नहीं कंफर्टेबल होते, उन्हें और ज़्यादा चाहिए। तो उनके लिए है कि आपको फिर जो 2 गुना था उनको आप बढ़ा सकते हैं। जिनसे 5 लाख से भी ज़्यादा जिनको चाहिए उनको और बढ़ा सकते हैं। उनको लिए है कि अगर आप 0 वर्ष से लेके 6 वर्ष है बच्चे का उम्र, तो वहाँ पे आपको 4 गुना जमा करना है। जैसा कि 4500 रुपया है तो उसका आप 4 गुना जमा कीजिएगा, तब आपको 4 गुना जब जमा कीजिएगा तो आपको मात्र
तो मिलेगा आपको 10 लाख रुपया। मतलब बच्ची की उम्र 1 साल है, उसका 4 गुना जमा करते हैं, 5500 का 4 गुना 4500 का 4 गुना, 45 वहाँ पे है, 4500 का 4 गुना, तो आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। वही 21 साल वर्ष पूरा होगी तब। और जिनका उम्र 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष तक है, 4 गुना करिएगा। जिसका उम्र 7 साल से 12 साल तक के आसपास में है, उसका आप 5 गुना कीजिएगा। और जिसका उम्र 13 साल से लेकर 18 साल है, उनका आप 8 गुना कीजिएगा। तो ये आप जिनको गुना कीजिएगा तो इसको कितना मिलेगा आपको? 10 लाख रुपया। कितना मिलेगा? 10 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहेगा कि हाँ हमको 1 लाख में नहीं हो रहा है, तो आपको ये मल्टीप्लाई वाला आपको कर लेना है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि सामग्री क्या क्या मिलेगी और उपहार कितना पैसा मिलेगा। अब आई बात कि आपको लास्ट कब तक मतलब करना होता है। 18 साल के बाद पहले करते हैं, मतलब यहाँ पे लास्ट 18 साल तक आप जमा कर सकते हैं, मतलब 18वां साल में जमा कर सकते हैं। 1 साल से लेकर 18 साल तक आप कभी भी आप अप्लाई कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं उसे। और यहाँ पे 2-3 साल लास्ट होता है कितना, मतलब 2-3 साल से अगर ज़्यादा, जैसे 2 साल जो आप यहाँ पे बताए ना, 2 या 3 साल ज़्यादा जो अगर आपको बाद में करते हैं अप्लाई, सॉरी 2 से 3 साल लेट होता है तो आपको पेमेंट मिलता है। आपको 1 लाख रुपये ज़्यादा मिलेगा, 2 लाख 2 साल हो गया था 2 लाख मिलेगा, 3 साल हो गया था 3 लाख। ये आपको जितना लेट कीजिएगा उतना पेमेंट मिलेगा। वहाँ पे आपको ये भी हो क्लियर हो गया कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है। कभी भी अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट मांगते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है। जब भी पेमेंट करना है ऑफिस ऑफिस विजिट करना है तभी पेमेंट करना है, अन्यथा पेमेंट नहीं करना है। ओके, ऑफिस विजिट करना है तभी पेमेंट करना है, ऐसे पेमेंट नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और है प्लस पॉइंट, कि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा और उपहार सामग्री मिलेगा और 300 बराती के लिए टेंट डेकोरेशन, और जो भी टेंट डेकोरेशन होता है 300 बराती को ठहरने के लिए, वो आपको करके दिया जाएगा। तो आपको क्या क्या मिल रहा है? 1 लाख रुपया उपहार सामग्री और 300 बराती के लिए टेंट डेकोरेशन करके। ये आपको मात्र वन टाइम पेमेंट, मात्र 4500 रुपये पेमेंट करते हैं 1 साल बच्चे के लिए, तो आपको 3 सब चीज़ सामान मिल रहा है। 1 लाख रुपया उपहार सामग्री और प्लस 300 बराती का टेंट डेकोरेशन। हाँ, जो 1 लाख में नहीं होता है उनका तो मल्टीप्लाई बोले थे कि 2 गुना कर देना है 4500 का, फिर अगर 4 गुना, जिनको जितना आवश्यकता है उतना गुना कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जहाँ तक बात की कन्यादान योजना की उम्र और पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट कहाँ करना है, शादी कब करेंगे तो कितना मिलेगा, ये टोटल आपका जितना भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन था वो आपका सोल्व हो गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है या तो आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट में आप वो कमेंट कीजिए, आपको हम उसका रिप्लाई देंगे। और अपने नज़दीकी सबसे बड़ी है कि आप जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके आसपास ऑफिस है या नहीं, और अगर ऑफिस नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम है, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के नीचे आपका जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप जुड़ जाइए। आपका जिस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से देख रहे हैं वीडियो, आप वहाँ व्हाट्सएप पे जुड़िएगा। आप अपना जिस भी स्टेट से देख रहे हैं उसका आपको वहाँ पे आपको मदद मिलेगा। वहाँ पे आपको, अगर आप जिस स्टेट से, या मान लीजिए कि आप बिहार से देख रहे हैं, बिहार में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑफिस नहीं है तो हमारे
व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, आपको हेड ऑफिस से पटना से आपका नंबर मिल जाएगा, आपको वहाँ से आपको दिलाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप मेरे चैनल में आप जुड़िएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ का नंबर आपको मिलेंगे, और वो अगर नहीं मिलता है वहाँ भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है। तो अब ये वीडियो में आपको क्या-क्या सीख मिला, अगर थोड़ा भी आपको कुछ जानकारी मिला होगा तो आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। शेयर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके एक शेयर से किन्हीं घर या किन्हीं बच्ची का ये मदद हो सकता है, क्योंकि आप 1,00,000 रुपया और उपहार सामग्री एक किसी घर के अगर फैमिली में अगर बच्ची है तो उनको मदद मिल सकता है आपके एक शेयर से। तो बहुत ही खुशी बात है, क्योंकि मदद ही करना एक तो सबसे बड़ा कर्म है। लोग तो दुनिया में एक सबसे बड़ा कर्म है किसी को मदद करना। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैंने कि एक ये योजना मात्र एक घर में 2 ही बच्ची का हो सकता है, 2 से ज़्यादा है उनका नहीं हो सकता है। ओके, ये है 2 ही। तो आपको किन्हीं घर में अगर भेज भेज देते हैं ये वीडियो, तो 2 बच्ची का अगर लाइफ सिक्योर हो जाता है, क्योंकि एक माँ-बाप का सपना रहता है कि बच्ची है तो उसका शादी-ब्याह करना। तो अगर उस माँ-बाप का बोझ अगर राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है, तो उस बच्ची को आगे जो सपना है वो शायद पूरा हो सकेगा। तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए जिनको ये ज़रूरत है। पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।